हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी और हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यही मेरा थीम है। ठीक इसी थीम की वजह से मैंने आज कुछ आपके लिए नया लेकर के आई हूँ। नया तो नहीं है, आप बहुत टाइम से जानते होंगे, बहुत लोग इस चीज को यूज भी करते होंगे, लेकिन आपके यूज करने में और मेरे इस स्ट्रेटजी को यूज करने में बहुत ही फर्क है। अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है और आप स्टिल इस चीज को सस्टेन नहीं कर पा रहे हो कि ये जो स्ट्रेटजी है कैसे अप्लाई किया जाए और इस चीज को कैसे समझा जाए और कैसे चार्ट पे डायग्राम को ड्रॉ करके समझा जाए कि हाँ अब चार्ट क्या कहना चाह रही है, अपसाइड जा रहा है ये स्टॉक या डाउन साइड जा रहा है, कैसे समझेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबको पता है कि 9 EMA जब 20 EMA को क्रॉस ओवर करता है, इस तरीके से क्रॉस ओवर करता है, तो कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड निगेटिव है, ये आपको पता होगा। और सेम अगर 20 EMA है और इसको 9 EMA इस तरीके क्रॉस ओवर करता है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये सबको पता है। लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ये कहाँ पर अप्लाई करेंगे, किस सेक्टर में अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे और कैसे समझेंगे कि नियर बाय ये पॉजिटिव है या निगेटिव, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का आज हम जवाब इस वीडियो में समझेंगे। तो प्लीज, कहते हैं ना कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, तो बिल्कुल बांध लीजिए। और आप अब मेरे वीडियो की भावनाओं में मत बहना, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल का काम होगा। क्योंकि कहते हैं ना, कीप लर्निंग कीप अर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी सबको पता है कि 25,000 के पास निफ्टी है। ठीक है, ये सबको पता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं ये एक लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है। और सेकंड बात, अभी रिजल्ट सीजन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? रिजल्ट सीजन चल रहा है। तो हर स्टॉक्स के रिजल्ट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं निफ्टी पे भी पड़ रहा है, अगर उसका वेटेज है तो। अगर नहीं है तो उस सेक्टर पे असर पड़ रहा है। सबको बात पता है। देखिए, अभी आईटी के आने वाले आ रहे हैं रिजल्ट, तो इस आईटी के रिजल्ट से मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्यों ना हम उस हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छे मूव्स को कैप्चर कर पाए और कुछ प्रॉफिट बना पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या लिया है, HCL टेक। देखिए, HCL टेक के रिजल्ट आने वाले हैं। आप एक बात बताओ मुझे, जब भी ये पैटर्न आप देखते हो तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये पैटर्न आप खुद देखो। देखो, कोशिश यहाँ पर की थी, ये है बहुत पहले का, पिछले साल का। देखो, यहाँ पर कोशिश किया इसने, 9 EMA ने 20 EMA को बाइसेक्ट करके ऊपर गया, स्टिल मार्केट ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग। देखो, यहाँ पर फिर से अटेम्प्ट किया डाउन साइड क्रॉस करने को। मैं अभी भी कह रही हूँ, डाउन साइड क्रॉस करने को अटेम्प्ट किया था, बट ये कर नहीं पाया और बहुत टाइम कॉन्सोलिडेट, कम से कम या 4 से 5 दिन कॉन्सोलिडेट करने के बाद इस लेवल पे आप देखो, इस लेवल पे 4 से 5 दिन कंसोलिडेट करने के बाद ये अपसाइड में गया। गया ना, इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में 9 EMA 20 EMA को इंटरसेक्ट करता है तो अपसाइड के मूव बनते हैं, और सेम अगर डाउन साइड का इंटरसेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं डाउन साइड के मूव्स आते हैं। राइट, यहाँ तक पता है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। देखिए, ये धीरे धीरे ऊपर गया गया गया, यहाँ पर कोशिश किया, फिर थोड़ा सा साइड बनाया और नीचे के इस लेवल पे सपोर्ट को बाइसेक्ट नहीं कर पाया और फिर से अपसाइड का मूव आया, ये गया, फिर यहाँ पर नीचे आया। इससे क्लियर कट होता है कि ये स्ट्रेटजी काम करती है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये स्ट्रेटजी, ये क्रॉसओवर काम करता है। चाहे आप इंट्राडे नहीं, इंट्राडे के हिसाब से आपको 15 मिनट आवरली बेसिस पे करना पड़ेगा, हम उस पे भी करेंगे। पहले डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, आप इस तरीके से मूव्स को कैप्चर कर, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। आप कुछ भी कहो, बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन छिपा है, क्या ये स्ट्रेटजी सब जगह एप्लीकेबल होगी? नहीं, यही तो सबसे बड़ा एक सीक्रेट है।
जो हर लोग आपको नहीं बताते। बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं और बड़े बड़े जो गेम चेंजर जो होते हैं, आपको ये बात नहीं बताते कि क्या ये स्ट्रेटजी हर जगह एप्लीकेबल होगी, हर स्टॉक में होगी या हर सेक्टर में होगी। ये डिपेंड करता है कि उस सेक्टर में क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं। और यही स्ट्रेटजी आज मैं आपके साथ रिवील करने, आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा ज्ञान लीजिए आप और पूरा पूरा बैक टेस्टिंग करिए। कहते हैं ना, ट्रेडिंग में क्या चाहिए, आपको एक एज चाहिए। एज क्या होता है ये किसी को नहीं पता कि ये एज क्या होता है। ये सिर्फ एज चाहिए, लेकिन एज क्या है, ये कैसे मिलेगा, इसे कैसे समझे कि यही मेरा एज है, यही तो क्वेश्चन मार्क है। और आज मैं आपको इसी से कोरिलेट करके बताऊंगी कि स्विंग ट्रेडिंग करो, स्टॉक ट्रेडिंग करो या ऑप्शन ट्रेडिंग करो, आपको एज की जरूरत है। लेकिन हर एक एज हर किसी के लिए काम नहीं आता। तो समझिए ये मेरा एज है और मैं इस चीज को बहुत पेड लोगों के हिसाब से भी मैंने देखा है। इसी स्ट्रेटजी को, इसी सेटअप को लोग 10-10 हजार, 15-15 हजार में सेल करते हैं और खरीदने वाले खरीद के इस चीज को अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनको आधा अधूरा ज्ञान बताया जाता है। आधा अधूरा ज्ञान बताया जाता है। देखिए, अब मैं आपको कोफोर्ज पे लेकर चलती हूँ। देखिए, ये है कोफोर्ज। देखिए, सेम स्ट्रेटजी, ये कोफोर्स है। मैं आपको एक और चीज दिखा, थोड़ा सा पीछे चलते, थोड़ा डेटा को पीछे रिवाइंड करते, तब समझते। देखिए, यहाँ पर अटेम्प्ट किया ना, देखो आप, अटेम्प्ट किया कि अब ये इस चीज को निगेटिव क्राइटेरिया में जाने वाला है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करके देखिए, ये क्लियर है, आपको दिख रहा है ना यहाँ से। इस चीज को थोड़ा सा मैं करती हूँ। देखिए, मैं हर एक चीज को अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती हूँ कि आज का सेटअप क्या कह रहा है, आज की स्ट्रेटजी क्या करी, आज का डेटा क्या बता रहा है। जिन लोगों ने भी नहीं ज्वाइन किया है, अभी जाकर टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करके आप बैक टेस्टिंग करके देख लो कि मैंने पीछे के डेट पे क्या क्या बताया था और उसमें से कितने परसेंटेज प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से एक्यूरेट हुई है। देखिए, हर किसी की एक्यूरेसी होती है 60, 70, 80%। कोई भगवान नहीं होता है, बस डिपेंड करता है कि आपने सही जगह पे उसको पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेट करके सपोर्ट बनाया था, मार्केट ने यहाँ पर कोशिश किया 9 EMA को तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं तोड़ पाया। देखिए क्या अपसाइड मूव आया, क्या ब्यूटीफुल ये ट्रेड गया। देखो, ये 9 EMA अपसाइड में है, ब्लू लाइन, और नीचे नीचे रेड लाइन। जब तक से 9 EMA एक सपोर्ट लेकर के चलता जा रहा, स्विंग ट्रेडिंग का मजे ही मजे है। ये होता है स्टॉक का सिलेक्शन। कैसे पता चलेगा, ये होता है पता। देखो, फिर यहाँ से इसने इस चीज को बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया, प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पर 9 EMA ने इसको डाउन साइड का इंटरसेक्ट किया, और देखो ये कितने ब्यूटीफुल तरीके से नीचे की ओर शिफ्ट होते 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 चला गया। अगर अभी भी आपको नहीं यकीन हो रहा है, देखो यहाँ पर इसने फिर से अटेम्प्ट किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके, और यहाँ पे नीचे गया, फिर ऊपर गया। ये 9 EMA और 20 EMA का है, लेकिन इसमें भी एक सीक्रेट है जो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी। हर चीज हर जगह फॉलो नहीं होती है। देखिए, ये है एसबीआई का चार्ट। देखिए, यहाँ पर 9 EMA ने किया, ठीक है, और यहाँ पर गया, ये तो सबको दिख रहा है, लेकिन आगे क्या हो सकता है ये क्वेश्चन मार्क है। यही मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग आपको बिल्कुल ही आधा अधूरा कोर्स सेलिंग करके बता देते, पूरी जानकारी नहीं देते हैं। देखिए, मार्केट एक निफ्टी का सबसे बड़ा जीता जागता है, निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50। अब ये बताइए, निफ्टी 50 में बहुत सारे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी होता है, आईटी सेक्टर होता है, रिलायंस होता है, उसमें आपको एफएमसीजी होता है, ऑयलिंग होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन मोस्टली हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, निफ्टी 50 में आईटी, बैंक, एनबीएफसी, एफएमसीजी, फार्मा, ये सब मोस्टली लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको निफ्टी 50 से आपको समझ में आएगा कि अगर निफ्टी 50 में एक आईटी हो गया, समझिए बहुत बारीकी से समझा रही हूँ, एक हो गया बैंकिंग, ठीक है, और तीसरा हो गया एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी, और क्या हो गया उसके बाद, ये एक हो गया आईटी, बैंकिंग, एनपीएमसी, एक हो गया फार्मा, ये हो गया फार्मा। तो ये सब चीज को समझिए कि जब मार्केट बुल रन में हो या बियरिश रन में, उससे मतलब नहीं है।
आप समझिए कि मार्केट में जब शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यू होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, राइट? बिल्कुल राइट। अगर निफ्टी का ट्रेंड नियरेस्ट कुछ दिनों के लिए निगेटिव हो रहा है तो आपका भी व्यू निगेटिव होता है। तो सिलेक्शन भी तो आपको उसी डायरेक्शन में करना है कि अगर निफ्टी अपसाइड में जा रहा है तो मुझे पोजीशन जो बनानी है, जो अपसाइड के स्टॉक चल रहे हैं, सेक्टर चल रहे हैं, उसमें बनानी है। और सेम अगर निफ्टी आपका सेम कि अगर निफ्टी का डायरेक्शन निगेटिव साइड का इस तरीके से निगेटिव साइड चल रहा है तो उस हिसाब से मेरा व्यू जो होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो सिलेक्शन होगा वो भी उसी डायरेक्शन वाले स्टॉक्स में होगा। यही सीक्रेट है जो आप स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो सारे सेक्टर में, सारे स्टॉक्स में नहीं लगते हैं, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि निफ्टी का अगर ट्रेंड निगेटिव है तो आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन भी निगेटिव डायरेक्शन वाले स्टॉक्स को ही करना है और उसी पे ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ, देखिए चोला फाइनेंस ये अप ट्रेंड में चल रहा है लेकिन निगेटिव निफ्टी कहीं ना कहीं उसका डायरेक्शन निगेटिव है। देखिए अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए मैं आपको निफ्टी का चार्ट लगा कर दिखाती हूँ। ये है डेली टाइम फ्रेम पे, देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे ये निफ्टी का चार्ट निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है ना। तो अब ये बताओ मुझे कि आपका व्यू क्या होना चाहिए जब निफ्टी इंडेक्स ही निगेटिव है तो आपका व्यू भी तो स्टॉक्स के हिसाब से निगेटिव होना चाहिए। तो अब आप निगेटिव क्राइटेरिया में चल रहे हो और पॉजिटिव स्टॉक्स को ढूंढ रहे हो। जैसे कि ये देखिए चोला फाइनेंस है, ये पॉजिटिव चल रहा है लेकिन आप कितना भी इस पे अप्लाई करके लगा लो वो या तो आपको साइडवेज कर देगा या वहां पर आपको रिजल्ट उल्टा देगा। लेकिन अगर उसी स्ट्रेटजी को ऐसे स्टॉक्स में लगाओगे जहां पर आपको निफ्टी के हिसाब से डायरेक्शन मिल रहा है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया ये जेनटेक। अब देखिए ये जेनटेक ऊपर के लेवल से प्रेशर आ रहा है, ये वाला जो लेवल है ना आप खुद देखो। देखिए बहुत कुछ है सोचने के लिए, समझने के लिए, बस आपको चाहिए सही स्ट्रेटजी और सही टाइमिंग का एप्लीकेशन। देखो ये क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर जेनटेक ने सेम रेजिस्टेंस को हिट किया। यहाँ पर आपको क्या हुआ 9 EMA ने 20 EMA को इंटरसेक्ट करके नीचे गया और सेम आप देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम देखो कोशिश वही की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि मेरा जो सिलेक्शन है कहीं सही है या गलत है। देखिए इशारा एक होता है ना, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो आप इशारे को समझिए कि इस हिसाब से आपको कैसे सेलेक्ट करना है। अगर आपका सिलेक्शन सही जगह पे, सही सेक्टर और सही स्टॉक पे पड़ गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ लाती हूँ। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के भी लेवल डिस्क्लोज करती हूँ, सब कुछ बारीकी से डिटेल में, और बायर और सेलर की साइकोलॉजी बताती हूँ। कहीं ना कहीं आप ये सब चीजों को समझिए कि सेक्टर क्या कह रहा है और इंडेक्स क्या कह रहा है और स्टॉक क्या कह रहा है। सबसे ऊपर आता है इंडेक्स, उसके नीचे आता है सेक्टर और इसके नीचे आते हैं स्टॉक। अप टू यू कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं हर एक इंडिविजुअल कमेंट का आंसर देती हूँ। और आप भी हमारे फैमिली का मेंबर बनिए और अपनी लर्निंग को एंजॉय करिए बिना किसी स्ट्रेस के, और अर्निंग भी साथ करिए। देखिए सेम मैंने आपको बताया, अब देखिए एसबीआई का मैंने आपको क्लियर बताया था। मैं अभी भी कह रही हूँ कि स्टॉक्स का सिलेक्शन मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ना सीक्रेट, इसी को बहुत सारे लोग पेड कोर्स में बेच देते हैं लेकिन आपको आधा अधूरा ज्ञान ही बताते हैं, पूरा ज्ञान कोई नहीं बताता। यही फर्क होता है कि आप कोर्स को खरीद करके वही अप्लाई करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। वो तो फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पे 10 वीडियो देखोगे, 10 तरीके से होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही फर्क होता है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि जब देखिए सबसे पहले होता है क्या, इंडेक्स, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है सेक्टोरल आउटलुक, सेक्टर के हिसाब से देखना है कि क्या मार्केट में चल रहा है। फिर उसके नीचे होते हैं स्टॉक्स, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तब जाकर के आपको बनेगा कि मेरे स्टॉक्स
चल क्यों नहीं रहा है, मेरा स्टॉक मैं जब भी लेता हूँ वो उल्टे डायरेक्शन में क्यों हो जाता है, क्योंकि आप उल्टे स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हो और उल्टे स्टॉक्स पे उल्टा एप्लीकेशन करते हो अपनी स्ट्रेटजी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, और बहुत सारे लोग, जो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से फंसे के फंसे रह जाते हैं, उनको शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से फायदा उठा सके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बनाऊंगी। ओके, हैव अ गुड डे, enjoy your day, keep learning, keep growing and keep earning.